प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ हमारे अपने विश्वासों और व्यक्तिगत भक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी आधारित है कि हम दोस्तों जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रभु यीशु के अनुसार हमें भोजन कब और कैसे करना चाहिए और पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, किंतु इस वीडियो में आपको परमेश्वर के कुछ मुख्य बाइबल वचन भी जानने को मिलेंगे जो कि हमारे भोजन से जुड़े हैं, जिनको हमें अपनी प्रतिदिन की लाइफ में फॉलो करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने दो वीडियो सेपरेट वीडियो बनाई थी आमीन और हालेलुया शब्द के ऊपर, क्या महत्व होता है इनका, हमें कब और कैसे बोलना चाहिए, और तमाम जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रभु यीशु के अनुसार भोजन करने के संदर्भ में बाइबल में कुछ प्रमुख चार बातें भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो चार प्रमुख बिंदु हैं वो है प्रार्थना और आभार व्यक्त करना, दयालुता और साझेदारी व्यक्त करना, साधारणता और विनम्रता व्यक्त करना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण व्यक्त करना। ये चार पॉइंट है जिसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो पहला है प्रार्थना और आभार व्यक्त करना। तो हमें भोजन के पहले और बाद में प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि प्रभु यीशु ने भोजन के समय धन्यवाद प्रकट किया और ब्रेड और मछली को आशीर्वाद दिया। अगर हम बाइबल वचन मत्ती 14 के 19 को पढ़े तो उसमें कहा गया है, फिर उसने लोगों को घास पर बिठाया और उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और उसने आकाश की ओर देखकर आशीर्वाद दिया और रोटियां तोड़ी और शिष्य को दे दी और शिष्य ने भी लोगों को दे दी। अगर हम इसी में बाइबल के दूसरे वचन को देखें तो लूका 24:30 में कहा गया, जब वह अपने शिष्यों के साथ खाने के लिए बैठा तो उसने रोटी ली और आशीर्वाद दिया और उसे तोड़ा और उन्हें दे दिया। तो बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हर भोजन को आशीर्वाद और प्रार्थना के साथ स्वीकार करना चाहिए। अगर हम इसी में बाइबल के तीसरे वचन को देखें तो 1 तीमुथियुस 4 के 4 और 5 में कहा गया है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वह सब अच्छा है और किसी भी वस्तु को धन्यवाद के साथ ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से पवित्र किया गया है। तो प्रमुख चार बातों में से ये पहला पॉइंट था, हमारे भोजन से जुड़ा हुआ था। इसी में हमने बाइबल के 3 वचनों को भी देखा। तो दूसरा जो बिंदु है भोजन से जुड़ा हुआ है वो है दयालुता और साझेदारी व्यक्त करना। तो प्रभु यीशु ने दूसरों के साथ भोजन करने और उनके साथ साझेदारी करने पर जोर दिया। यह दर्शाता है कि भोजन केवल व्यक्तिगत आनंद का विषय नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ प्रेम और दया प्रकट करने का अवसर भी है, जिसके बारे में आप बाइबल वचन मत्ती 25 का 35 से 40 को पढ़ सकते हैं। इस बाइबल वचन का दृष्टांत है कि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ हमारे अपने विश्वासों और व्यक्तिगत भक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी आधारित है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वह दिखाता है कि दूसरों की सेवा करना हमारे विश्वास का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह कि प्रेम और दयालुता के हमारे कार्यों के माध्यम से ही हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो ये दूसरा बिंदु था भोजन से जुड़ा हुआ। और भोजन से जुड़ा हुआ तीसरा बिंदु है साधारणता और विनम्रता व्यक्त करना। यीशु मसीह ने सादगी और विनम्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। भोजन करते समय अनावश्यक बाधा डालने वाली चीजों से बचना चाहिए और साधारण जीवन जीने पर जोर देना चाहिए। अगर हम इसका उदाहरण लें तो बाइबल वचन लूका 22 के 27 में कहा गया है कि क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूँ। अर्थात यह बाइबल वचन हमें मसीहा के बारे में शिष्यों और धार्मिक नेताओं के विश्वासों की तुलना नई वाचा की सच्चाई से करता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के संदेश का मतलब है कि मसीहा वह है जो सेवा करता है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे पुजारियों, राजाओं और नागरिक नेताओं की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट जो भोजन से जुड़ा हुआ है। अब हम देख लेते हैं आखिरी पॉइंट जो भोजन से जुड़ा हुआ है, जो हमें पता होना चाहिए, वो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण व्यक्त करना। प्रभु यीशु मसीह ने भोजन को केवल शारीरिक आवश्यकताओं से अधिक महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, बल्कि हर एक वचन से जिएगा जो परमेश्वर की ओर से निकलता है। और यह पवित्र बाइबल वचन मत्ती 4 के 4 में कहा गया है। आप इन सभी वचनों को अपनी डायरी में लिख भी सकते हैं। यह दृष्टांत यह दर्शाता है कि भोजन के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। तो ये कुछ मुख्य बाइबल वचन और 4 प्रमुख बातें
हमें भोजन, आभार, सेवा और आध्यात्मिक पोषण या आध्यात्मिक दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाते हैं और बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार भोजन को एक पवित्र और आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। इन शिक्षाओं के अनुसार हमें भोजन को एक पवित्र और आभार से भरी प्रक्रिया मानते हुए इसे प्रार्थना, साझेदारी, विनम्रता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भोजन से जुड़ी इन 4 प्रमुख बातों को और वीडियो में कहे गए कुछ बाइबल वचनों को अपने दैनिक जीवन में जरूर फॉलो करेंगे। परमेश्वर की डबल आशीष पाने के लिए कृपया इस वीडियो को एक अन्य विश्वासी तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे।